अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है। पहले हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 जो है वो कर चुके हैं। 2.1 जो है वो डिपेंड करती थी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर और 2.2 जो है वो डिपेंड करती थी हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर, जिसमें हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को देखा था। उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 होता है। उसके प्रोडक्ट को देखा था, ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 था। ये चीज़ें हमने उसमें इस्तेमाल की थी। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें पढ़नी हैं जो कि इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगी, सम और प्रोडक्ट। कि रूट्स का सम और प्रोडक्ट क्या होता है। इसमें जो है हम रूट्स इस्तेमाल कर रहे हैं अल्फ़ा और बीटा के नाम से। ठीक है जी, दो तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक हमारी रूट जो है, एक को समझ लें हमने अल्फ़ा का नाम दे दिया है और दूसरे को समझ लें हमने बीटा का नाम दे दिया है। ठीक है जी, तो अब दो चीज़ें हैं जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास सम के बारे में। सम क्या होता है? सम है जी रूट्स का सम। तो रूट्स हमने ले ली, एक हमने अल्फ़ा ले ली और एक हमने बीटा ले ली। ठीक है, अब एक तरह का फॉर्मूला होता है कि सम क्या होता है। सम जो है एक फॉर्मूला है -b/a। ठीक है, जब भी हमारे पास हमने सम निकालना होगा ना, हमने ये फॉर्मूला उसके अंदर पुट कर देना है -b/a। अब b और a क्या चीज़ें हैं? हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, शुरू से हमारा जो चैप्टर्स हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चलते आ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इजीली a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको पता है ना, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू a, द कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू b एंड द कांस्टेंट टर्म इज c। तो इट मीन्स इसमें b और a जो है वो हमारे पास वो चीज़ें होंगी जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें देगा। तो बेसिकली आपने जो है ये फॉर्मूला याद कर लेना है कि सम जो है वो इक्वल है -b/a के। इसी तरह जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए होते हैं कि अल्फ़ा × बीटा। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास c/a। ठीक है जी, ये दो फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने हैं और इसी पे ही चैप्टर डिपेंड करे एक्सरसाइज डिपेंड करेगा। तो आपने ये याद कर लेना है। करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दैट विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व नहीं करना, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं, 1 से लेकर 6 पार्ट आपके पास गिवन है। वो कहते हैं आपने उसका सम और प्रोडक्ट हमें बताना है, सॉल्व करके नहीं दिखाना, सिर्फ सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है जी, हम इसके दो पार्ट्स करेंगे। सबसे पहले हम इसका जो है एक पार्ट कर लेते हैं, 4 पार्ट कर लेते हैं और एक लास्ट पार्ट कर लेते हैं। दोनों आसान से ही हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो दो पार्ट्स मैं करूँगी, बाकी जो है आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका हमने 4 पार्ट करके देखना है। 4 पार्ट हमारे पास है a + b x² - ax + b इज़ इक्वल टू 0। देखने से ही पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी भी इक्वेशन के अंदर जब हमारे पास 2 की पावर होती है, इट मीन्स वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ये रिपीट मैं इसलिए कर रही हूँ तो आपको, अगर आपको पिछली बातें भूल गई हैं तो आप उसे साथ साथ रिपीट करते जाएं। तो ये हमारे पास एक बनी बनाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी होगा दैट इज़ कॉल्ड a, एक्स के साथ जो कुछ भी होगा दैट इज़ कॉल्ड b, और जो लास्ट में वेरिएबल के बगैर टर्म होगी इसका मतलब है वो c है। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ना अपनी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाली, a इज़ इक्वल टू a + b, b की वैल्यू हमारे पास है -a और c की वैल्यू हमारे पास है b। ठीक है जी, जो कुछ भी एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो a में चला जाएगा, जो कुछ भी x के साथ होगा वो b में चला जाएगा, और जो लास्ट टर्म हमारे पास होगी वो c होगी। तो सिंपल हमने इसमें से a b c की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब हम इस पे सम और प्रोडक्ट को अप्लाई कर लेते हैं। तो सम हमारे पास रिप्रेजेंट करता है अल्फ़ा + बीटा से। हम इसमें फॉर्मूला पुट कर लेते हैं -b/a। ठीक है जी, b की वैल्यू हमारे पास है -a और a की वैल्यू है हमारे पास b। ज़्यादा हम इसे कुछ सॉल्व नहीं कर रहे, सिंपल जो छोटी मोटी हमारे पास कैलकुलेशन, जैसे कि माइनस माइनस आपको नज़र आ रहा है, आप इसे हटा सकते हैं। अगर आप यहीं तक भी करेंगे तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। -a/a + b, ये जो है आपका सम का आंसर है। ठीक है जी, ये हमने सम निकाल लिया। इसके साथ ही आपने प्रोडक्ट निकाल लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों चीज़ों को कहा हुआ है कि दोनों चीज़ें आपने निकालनी है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले रिप्रेजेंट करना बताएंगे कि अल्फ़ा बीटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट को, और इसका फॉर्मूला है c/a। तो c की वैल्यू आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे b है, और a आपके पास वही a + b।
इसमें कोई आपको माइनस नज़र नहीं आ रहा, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास ये डायरेक्ट जो है वो आंसर निकल आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट और ये हमारे पास हो गया सम। सिंपल जो है इसमें आपने सम और प्रोडक्ट की वैल्यू को, फॉर्मूले को पुट करना है और उनके अंदर वैल्यूज़ पुट करके वहीं क्वेश्चन को छोड़ देना है, सिर्फ यही आपने इसमें करना था। तो हम इसका एक लास्ट पार्ट करके देख लेते हैं। वैसे हैं तो सारे ऐसे के ऐसे ही, और मैं आपको कह रही हूँ कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं लाजमी अपने आंसर को पीछे से मैच किया करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पास कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। चलिए जी, लास्ट पार्ट करते हैं इसका। हमारे पास लास्ट पार्ट है 6 पार्ट है हमारे पास। 7x² - 5mx + 9n = 0। सिंपल बनी बनाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई इसमें सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेटिंग हमें तब करनी पड़ती है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5m और c की वैल्यू आपके पास है 9n। दोबारा से बता रही हूँ, जो कुछ भी x² के साथ होता है दैट इज़ कॉल्ड a, जो कुछ भी x के साथ होता है वट एवर उसमें प्लस हो माइनस हो, सब कुछ जो भी x के साथ होगा वो b में चला जाएगा, और जो लास्ट टर्म होती है वो हमारी c होती है। ठीक है जी, सिंपल हमने वैल्यूज़ इसमें से निकाल ली है। वैसे हम सम को, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने रिप्रेजेंट करके दिखाया, फॉर्मूला हमने पुट किया -b/a माइनस एज इट इज़ b की वैल्यू हमारे पास है -5m और a की वैल्यू है 7। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस माइनस प्लस 5m/7, ये हमारा सम हो गया। उसके बाद हमने प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा c/a। अल्फ़ा बीटा हमने रिप्रेजेंट करने के लिखा, c की वैल्यू हमारे पास है 9n और 7, ये हमारा जो है वो प्रोडक्ट हो गया। सिंपल ये क्वेश्चन था आपके पास, सम और प्रोडक्ट हमने इसमें से निकालना था। वैसे आप सम को s से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और p को प्रोडक्ट से। जो कैपिटल S अगर कहीं पे भी आपके पास क्वेश्चंस में आ रहा है तो आप देखते ही पता चल जाएगा कि वो सम को शो कर रहा है, और जहाँ पे कैपिटल P नज़र आ रहा है इट मीन्स कि वो आपके पास प्रोडक्ट को शो करता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एंड हो गया है। इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें से आपने k की वैल्यू निकालनी है। इफ़ सम ऑफ द इक्वेशन ऑफ, बल्कि ऐसा करती हूँ मैं क्वेश्चन आपको लिख के दिखा देती हूँ ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप देख लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है जी, क्वेश्चन हमारा ये है कि k की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इफ़, एक पार्ट मैं करूँगी और एक पार्ट आप करेंगे। सेकेंड पार्ट मैं कर देती हूँ, फर्स्ट पार्ट आप कर लीजिएगा। सेकेंड पार्ट है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3k - 7x + 5k = 0। ये आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है। इज़ 3/2 times the product of the रूट्स। ये आपके पास जो है ना क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसमें यह है कि आपने k की वैल्यू निकालनी है और आपके पास एक स्टेटमेंट दी हुई है। जब भी किसी क्वेश्चन में आपके पास स्टेटमेंट होती है ना, इसका मतलब है उस स्टेटमेंट में से आपने क्वेश्चन को बनाना है, जैसे वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स होते हैं ना उस तरह। तो इसमें भी हमने यही करना है, लेकिन सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आपने सम और प्रोडक्ट निकालना है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला है, सेम वैसे ही कोई भी क्वेश्चन आप कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास है ना, सबसे पहले आंखें बंद करके ना आप उसमें से सम और प्रोडक्ट निकाल लें। उसके बाद हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे कि वो हमसे क्या डिपेंड कर रहा है, ये क्या हमसे मांग रहा है, क्या हमने उसमें से निकालना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी बनी बनाई है। x² + 3k - 7x + 5k = 0। इस इक्वेशन में से आपने सिंपल सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है, फिर हम बाद में देखेंगे कि ये स्टेटमेंट हमें कहती क्या है।
तो सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, इसमें से जो है ना आपने ए बी सी निकालना है। तो ए की वैल्यू आपके पास है 1, ठीक है, एक्स के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 आ गया। बी की वैल्यू आपके पास है 3k-7 और सी की वैल्यू आपके पास है 5k। ठीक है जी, सिंपल इस इक्वेशन में से जो है ना हमने निकाल लिया। निकालने के बाद जो है आपने सम और प्रोडक्ट निकालना है। सम आपको शो करता है अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ, माइनस बी ओवर ए जो है हमने पुट किया, ठीक है जी, माइनस बी की जगह हमारे पास आ गया 3k-7 और ए की जगह हमारे पास आ गया 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3k+7, नीचे वाला 1 लिखें ना लिखें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास जो है ना सम की वैल्यू निकल आएगी। आप अल्फ़ा प्लस बीटा से शो करें चाहे सम से शो करें, एक ही बात है। ठीक है जी, उसके बाद हमने करना है इसमें से प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अल्फ़ा बीटा से हमने रिप्रेजेंट किया, फॉर्मूला पुट किया सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास है 5k और ए की वैल्यू है 1। तो आप नीचे वाली वैल्यू 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है जहाँ पे भी आपको सम और प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी ना, आपने ये वाली वैल्यू जो है उसके अंदर पुट कर देनी है। ठीक है, याद रखना है कि जितने भी 2.3 के क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहले आपने सिंपल सम और प्रोडक्ट तो निकालना ही निकालना है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अब क्वेश्चन अब हमें क्या कहता है, अब हमने वो देखना है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे बाय कंडीशन। बाय कंडीशन का मतलब होता है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हमने इतनी बड़ी जो स्टेटमेंट थी उसका क्या मतलब है। तब इसकी बड़ी स्टेटमेंट जो है ना उसे पढ़ते हैं। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो कहते हैं सम है रूट्स का, जो इक्वेशन आपके पास दी हुई है। इज़, मैंने आपको पहले भी बताया था 9th क्लास में कि इज़ का वर्ड जहाँ इस्तेमाल होता है इसका मतलब है वहाँ इक्वल आता है। इज़ 3/2 टाइम्स शो करता है मल्टीप्लाई करना, कि 3/2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। तो अब हम देखते हैं सम की जगह हमें पता है हमने क्या लेना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। यही है ना, मैंने आपको पहले बताया कि सम की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा लेते हैं। सम ले लिया, इज़ की जगह हमने, ये जो मैं फिंगर्स रख रही हूँ आपको बता रही हूँ, ऐसे ही नहीं रख रही। इज़ की जगह हमारे पास इक्वल आ गया, 3/2 आ गया। टाइम्स का मतलब है कि ये 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। ठीक है जी, ये हमने कंडीशन निकाल लिया है। सबसे पहले सम है, इसकी जगह इक्वल है, फिर 3/2 है। टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई करना किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ, और प्रोडक्ट शो करता है अल्फ़ा बीटा को। ठीक है जी, ये हमने कंडीशन निकाल ली है। अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। कंडीशन निकालने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है -3k+7 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5k। इसकी जगह हमने पुट कर दी। ठीक है जी, -3k+7 इज़ इक्वल टू 5 3s are 15k डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 3 2s are 6k, 7 2s are 14 इज़ इक्वल टू 15k। ठीक है जी, वेरिएबल्स को हम एक तरफ कर देते हैं और नंबर्स को एक तरफ। -6 -15 हमारे पास होता है जी -21k इज़ इक्वल टू -14, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 21। तो ये हमारे पास होता है जी 7 2s are 14, 7 3s are 21। तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/3। ऐसे जो है ना आपने इसमें से k की वैल्यू निकालनी थी। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्वेश्चन था सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन की जो इक्वेशन थी उसे देखते हुए हमने एक सिंपल सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली। वैल्यू निकालने के बाद हमने उसमें से कंडीशन निकाली। कंडीशन हमें ये कहती थी कि सम है, इज़ की जगह इक्वल है और 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट के साथ। सम और प्रोडक्ट शो करते हैं, सम शो करता है अल्फ़ा प्लस बीटा को और प्रोडक्ट शो करता है अल्फ़ा बीटा को। हमने वहाँ वैल्यूज़ पुट की, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दी और उसमें से सिंपल जो है ना आपने k की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है जी, इसका जो फर्स्ट पार्ट है सेम ऐसे का ऐसे ही है, उसमें आपके पास सिर्फ ये डिफरेंस है,
इक्वेशन आपकी चेंज है, उसमें से आपने सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है। निकालने के बाद जो आपकी कंडीशन बनेगी वो बनेगी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 होता है, तो वो बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा बीटा। सिंपल, सारा कुछ यही होगा, सिर्फ 3/2 की जगह ट्वाइस आ जाएगा। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 होता है। ठीक है जी। अब आपने इसके बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं वो कंप्लीट करने हैं।